श्यामनगर नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। नगर में वैसे तो व्यवहार में सभी लोग अच्छे ही थे, पर लोग अपने मतलब से ही काम रखते थे। श्यामनगर का एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु और प्रजा के हित के विषय में सोचने वाला था। एक बार राजा ने सोचा कि क्यों न नगर भ्रमण के लिए निकला जाए। इससे उसके राज्य में जो कुछ भी हो रहा है उसे पता चलता रहेगा। राजा आज अकेले ही नगर भ्रमण को निकला। जब राजा अपने महल से नगर की ओर निकला तो रास्ते में उन्हें एक पत्थर से बहुत ज़ोरों से चोट लगी। सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। राजा ने सोचा, इतना बड़ा पत्थर और सड़क के बीच में, आश्चर्य है, यहाँ पर आने जाने वाला कोई भी राहगीर इसे यहाँ से हटाता नहीं है। राजा ने सोचा कि क्यों न आज ये देखूं कि इस पत्थर को कौन हटाता है। और राजा यह सोचकर छुपने की कोई जगह ढूंढने लगा। राजा को पास में ही एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। राजा ने सोचा कि यही पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ और यहाँ से आने जाने वाले राहगीर को देखूँगा कि इसे कौन हटाता है। और राजा पेड़ के पीछे छुप गया और सड़क की तरफ देखने लगा। वह काफ़ी देर सड़क की तरफ देखता रहा, पर उसे कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दिया। पर थोड़ी देर बाद उसने एक युवक को देखा जो उसी रास्ते से जा रहा था। उसे भी पत्थर की शिला से बहुत ज़ोर से चोट लगी, पर उसने पत्थर को नहीं हटाया और यह कहकर आगे बढ़ गया कि पता नहीं किसने इस बड़े से पत्थर को सड़क के बीच में रख दिया है। कितने जोरों की चोट लगी इस पत्थर से। उसी तरह उस रास्ते में बहुत से लोग आए गए, पर उस पत्थर से लगभग सभी को चोट लगी, पर उस पत्थर को किसी ने भी नहीं हटाया। राजा ने सोचा कि लगता है इस पत्थर को कोई नहीं हटाएगा। तभी एक युवक साइकिल से जा रहा था। उसके साइकिल पर फलों की टोकरी थी। उसकी साइकिल उसी बड़े से पत्थर से टकरा गई और वह युवक गिर गया और उसके सारे फल भी गिरकर बिखर गए। जब उस युवक ने देखा कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर है, तब उसने अपने फलों को उठाने की बजाय वह पत्थर की ओर मुड़ा और उस पत्थर को वह रास्ते से हटाने लगा। तभी राजा, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वह बाहर आया और वह युवक जो पत्थर हटा रहा था उसकी मदद करने लगा और उससे पूछा कि तुम अपने फलों को छोड़कर पत्थर क्यों हटाने लगे। यहाँ तो बहुत लोग आए, पर किसी ने उस पत्थर को नहीं हटाया। उस युवक ने कहा कि जैसे मुझे इस पत्थर से चोट लगी है, वैसे किसी और को भी इससे चोट लग सकती है, इसलिए मैं दूसरों के लिए इसे हटा रहा हूँ। राजा उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने महल में बुलाया और उसके इस नेक काम के लिए उसे बहुत सारे इनाम दिए। शिक्षा। हमें मतलबी नहीं होना चाहिए, जिससे कि अगर हमारा बुरा हुआ तो दूसरों का भी बुरा हो। अगर वह फल वाला भी
यही सोचता तो शायद रास्ते से पत्थर कोई नहीं हटाता और बार बार उस पत्थर से सभी को चोट लगती। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।